तो इलेक्शन कमीशन की इस वक्त पीसी में आपको लेकर चलेंगे जिस तरीके से अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन is a constitutional authority which is mandated with the task of conduct of municipal elections in Delhi. The term of the last three municipal corporations of Delhi houses expired in May this year. और जैसा कि आपको पता है कि उस समय वो चुनाव नहीं किए जा सके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट चेंज किया गया जिसमें कि डीएमसी एक्ट की अमेंडमेंट हुई और पूरी दिल्ली में एक यूनिफाइड सिंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई. सो द प्रीवियस 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीज टू एग्जिस्ट और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को यूज़ करते हुए जो दिल्ली के अंदर वार्ड्स के नंबर की फिक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसके तहत 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए एंड हेंस द डिलिमिटेशन फॉर दिल्ली बिकेम नेसेसरी. ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नॉर्मली एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है बट एज ऑल ऑफ यू नो the task of all constitutional authorities which have been mandated with the conduct of elections is that we have to ensure that the time period where there is a vacuum in the electoral representation, that vacuum has to be minimized. And accordingly, हमने बहुत timely, time bound action लेते हुए वो सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया और उसके बाद जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें पोलिंग स्टेशंस को रीड्रॉ करना पड़ता है, जो वोटर लिस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वार्ड्स में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड द पोलिंग पार्टीज़ को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं. आप सभी को जैसे पता है कि दिल्ली में देर आर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं. तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे. ये जो 250 वार्ड्स हैं इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी दैट वाज 16.72%. उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व सीट्स and also not less than 50% of the remaining seats. उसके तहत out of the reserved seats 21 सीट्स को women के लिए रिजर्व किया गया है and other seats में से 104 सीट्स के लिए women के लिए रिजर्वेशन की गई है. ये रिजर्वेशन ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 42 out of 250 और 42 में 21 for women which obviously will be SC women and out of the remaining 104 reserved for women. जैसा कि आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को अडॉप्ट करता रहा है. उसी तरह से इस बार भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं इलेक्टोरल रूल्स जिसमें कि 1/1/22 की क्वालिफाइंग डेट है और जो भी उसके नेसेसरी सप्लीमेंट्स अब तक बने हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है और उसके तहत एज ऑन टुडे
46,73,847 वोटर्स हैं। ये हम डिटेल्स भी आपको देंगे। 73,847। इसमें जो हमारी ईपी रेशो है वो लगभग इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो जो है दैट इज 69.1%, एंड जो जेंडर रेशो है दैट इज 837 अगेंस्ट 1000 मेल्स। 100 ईयर से ऊपर के 213 हमारे पास इलेक्टर्स हैं और 80 to 100 ईयर्स के बीच में 2,09,000 और 436 हमारे इलेक्टर्स हैं। पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास 13,138 पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि अब रीड्राइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशंस होंगे। ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज़ को कि वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं सारे वोटर्स के एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हों, इसको इंश्योर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और एक पोलिंग स्टेशन विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन टीम्स, जिसमें कि सारे हमारे विमेन ऑफिशियल्स होंगे। जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज़ किया जाएगा और इस बार हमने सारी 55,000 से ज़्यादा ईवीएम्स की एफएलसी करवा ली है। वो सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इलेक्शन के दिन मॉक पोल से स्टार्टिंग होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल पोलिंग के टाइम पे किया जाएगा और वोटर्स की सुविधा के लिए there will be provision for the photograph of the candidate also on the ballot paper। ये सारी व्यवस्था के लिए बहुत लंबे चौड़े तौर पे इलेक्टोरल पर्सनल के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को रिक्विजिशन करके 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी, जिसमें कि जो सीनियर लेवल पे हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, सारे पुलिस के डीसीपीज और उनके स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर 68 होंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक, और उनके नीचे जितने भी वार्ड्स आएंगे उनके लिए एक एक एआरओ की व्यवस्था होगी। सो 250 एआरओज होंगे। हमने 2000 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया है, जो फील्ड में जाके सारी सिचुएशन को देखेंगे और सारी निगरानी रखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 68 जनरल ऑब्जर्वर्स और 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हमने नियुक्त किया है। ये सभी जगहों पे वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट किया है ताकि सारी इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके और एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स 68 लोकेशंस पे नॉमिनेशंस स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट करना, और ये सभी लोकेशंस जो ऑफिसर्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके मोबाइल्स, ईमेल्स एंड उनके प्रेमिसेस के एड्रेस वो पब्लिसाइज किए जाएंगे आप लोगों के ज़रिए। उनकी इश्तिहार भी दिए जाएंगे अखबारों में एंड वेबसाइट में वो सब डिस्प्ले किया जाएगा। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को डायरेक्शन दिए हैं कि इमीडिएटली इसके बाद जो एक्शन
डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इलीगल होर्डिंग्स बैनर्स के अगेंस्ट में, वो तत्काल इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी डेली रिपोर्टिंग हम लोग सारी एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एमसीडी हो, सभी से ली जाएगी। और इसके अलावा हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट, जो कि आपको इस पैम्फलेट के साथ में, प्रेस रिलीज़ के साथ में वो भी दी जाएगी, जिसमें सारे प्रावधान हमने मेंशन किए हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं, उन सभी की इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट इफेक्ट से चालू हो जाएगी। लाउड स्पीकर्स पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी 10 PM to 6 AM, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज के ज़रिए की जाएगी। जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगी, जिसका अभी बाद में जिक्र किया जाएगा, वहाँ से कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये 68 लोकेशंस में होंगे, 10 to 3 के बीच में होंगे, और इसमें हमारे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रॉपरली विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स ये नॉमिनेशंस रिसीव करेंगे। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये सारे जो नॉमिनेशन के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। हमने इस बार जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है, आपको याद होगा कि जनवरी 22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसकी सीलिंग को बढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 28 लाख से 40 लाख किया गया था। उसी तरीके से जो हमारी एक्सपेंडिचर की सीलिंग वार्ड्स के लिए पहले हमने निर्धारित की थी 5.75 लाख, उसको एनहांस करके इस बार 8 लाख किया गया है, विच इज़ अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू द इंक्रीज दैट वाज डन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नॉमिनेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटेड इंफॉर्मेशन सीकिंग है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स, जिसमें कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी प्रोसेस हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा पूरी करवाई जाएगी। हमने इस बार दिल्ली में आईटी इनिशिएटिव्स कुछ स्पेसिफिकली एडिशनल लिए हैं, जिसके तहत एक निगम चुनाव दिल्ली ऐप, विच एनी ऑफ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, ये ऐप इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि कोई भी सिटीज़न अपने नाम को सर्च कर सकता है, वो पोलिंग स्टेशन को लोकेट कर सकता है, वो अपने कैंडिडेट्स और उनके बारे में जानकारी पता कर सकता है, कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सी विजिल ऐप थी, जिसमें लोग कहीं पे वायलेशन हो रही है उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर प्रोविज़न हमने यहाँ पे इसमें इंश्योर किया है निगम चुनाव दिल्ली ऐप में। इसके अलावा एक पोर्टल होगा, जो परमिशंस हैं जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था हमने की है। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद अभी आपको जो इलेक्शन का हमारा शेड्यूल है वो बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी स्टेप्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री, फेयर, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम एनी इंसिडेंट हो, एंड आप सभी के सहयोग की उसमें हमें अपेक्षा है। एंड आई एम श्योर टुगेदर ऑल ऑफ अस विल इंश्योर दैट ये जो इलेक्शंस हैं जो थोड़े डिलेड हैं, ideally speaking, as a state election commissioner, I would want that elections must be held before the expiry of the term of the body. But under such circumstances which were unavoidable due to legislative changes, हमने देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 दिसंबर वो तारीख जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की। 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आएंगे, और आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर वो तारीख जब एमसीडी के चुनाव होंगे दिल्ली में, और 7 तारीख को रिजल्ट आएंगे।
आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 दिसंबर ये वो तारीख जब एमसीडी के चुनाव यहाँ होंगे। परिसीमन के बाद एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे। अब इसको लेकर पार्टी लगातार तैयारी पहले भी कर रही थी और अब तैयारी करेगी। आचार संहिता भी अब लागू हो गई है। तो आपको बता दें कि 250 वार्ड पर ये चुनाव होंगे। 4 दिसंबर वो तारीख जब एमसीडी में चुनाव किए जाएंगे। तो ये दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होंगे और 7 दिसंबर वो तारीख जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली के 250 वार्ड का चुनावी संग्राम ये होने जा रहा है। अब इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन इससे पहले जो प्रचार प्रसार होगा वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं। परिसीमन किया गया, वार्ड को छोटे कर दिए गए। अब उसके बाद 4 दिसंबर वो तारीख जब एमसीडी में और एमसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में 7 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो 7 दिसंबर को आएंगे एमसीडी के नतीजे और 4 दिसंबर वो तारीख जब चुनाव होगा। देखिए, सभी की निगाहें इसी पर थी और ये अंदाजा लगाया भी जा रहा था कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं और अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर वो तारीख जब चुनाव होंगे एमसीडी के और 7 तारीख में आपको बता दें कि नतीजे घोषित होंगे। तो 7 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव के नतीजे आएंगे। उस पर अब 250 वार्ड जहां पर चुनाव होंगे और ये चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। लगातार इस पर नजर थी। यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मोहर लग गई है। अब चुनाव की तारीख है उसकी घोषणा हो गई है। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होंगे और 7 तारीख यानी कि 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। तो हम जानकारी देखिए इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव की अब हलचल तेज हो गई है। अब इसी के बीच ये चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। कई मायनों में ये अहम भी माना जा रहा है और ऐसे में 4 दिसंबर वो तारीख जब एमसीडी में चुनाव होंगे, एमसीडी के लिए चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो देखिए, अब किसकी जीत होगी ये देखना होगा, लेकिन इससे पहले 3 बार ऐसा जब बीजेपी की जीत यहां हुई। लेकिन अब जिस तरीके से ताल जो ठोकी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब वो भी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार किसकी जीत किसकी हार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन 4 दिसंबर वो तारीख जिसका इंतजार सभी को था। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे और 7 तारीख को रिजल्ट आएंगे।